चैप्टर है हमारे दोस्त हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे और हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन एल्केन से हाइड्रोजन आइटम को बाहर निकाल रहे हैं और बराबर नंबर में हेलोजन आइटम को जोड़ रहे हैं, तो उस समय जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। वो खास कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेलो एल्केन का फॉर्मेशन, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन आइटम को बाहर निकालें तो अल्काइल बना, और अल्काइल में जब बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम जोड़ दिए तो हम लोग को अल्काइल हैलाइड प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या है? मीथेन। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन आइटम को बाहर निकालें तो बन गया मिथाइल। फिर जितना हाइड्रोजन आइटम निकालें उतना ही बराबर नंबर में हेलोजन आइटम जोड़ दिए तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। हेलो एल का रिप्रेजेंटेशन किया RX, तो RX का कॉमन नेम हो गया अल्काइल हैलाइड और RX का यूपेक नेम हो गया हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का फॉर्मूला, हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2, मतलब एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो वहाँ से एक हाइड्रोजन आइटम को बाहर निकालें तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CnH2n+1 और एक बॉन्ड किया खाली, ये हमारा कहलाएगा अल्काइल। और बराबर नंबर में हेलोजन आइटम को जोड़ दिए तो हमारा बन गया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला है CnH2n+1 और यह जुड़ा हुआ है हेलोजन आइटम से। हाइब्रिडाइजेशन, एनर्जी शेप साइज को बराबर करने के लिए एटॉमिक और बैटल का कॉम्बिनेशन करना, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गया हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, क्योंकि हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन के पास 4 ठो सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और 1, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ए सब सेल में एक और बैटल होता है और पी सब सेल में 3 और बैटल, तो दोनों एटॉमिक और बैटल को कंबाइन कर दिए तो हमारा हाइब्रिडेशन हो गया sp3। हेलो एल्केन क्या हमारा ओपन चेन है, इसके लिए इसको एलिफेटिक बोलते हैं, एलिफेटिक चेन बोला जाता है। एलिफेटिक जिसको एनिमल से प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। एनिमल के फैट से जिसको प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स दो प्रकार का, हेलोजन आइटम की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन को 3 भाग में बांटा गया, एक हमारा मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड और ट्राइहेलाइड। और हाइब्रिडेशन के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया हेलो एल्केन और हेलो एरिन को, एक हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मोनोहेलाइड 3 प्रकार का, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्सरी। डाइहेलाइड 3 प्रकार का, पहला हमारा जेमिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड और तीसरा है हमारा अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। ट्राइहेलाइड 4 प्रकार का, पहला है फ्लूरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। हाइब्रिडेशन हमारे 2 प्रकार का, एक sp3 हाइब्रिडेशन, एक sp2 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन में 3 ठो मेंबर है, अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। sp2 हाइब्रिडेशन में 2 मेंबर है, एराइल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। हेलोजन आइटम की संख्या के आधार पर मोनोहेलाइड, जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह मोनोहेलाइड के 2 कंपोनेंट है, मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरिन्स। तो वह मॉलिक्यूल जो धारण करता हो एक ही हेलोजन आइटम उसको क्या बोलते हैं? मोनोहेलाइड। हेलोजन हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन मिथाइल ग्रुप रख रहा है एक हेलोजन आइटम को, तो ये हमारा क्या? मोनोहेलाइड का एग्जाम्पल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप रख रहा है एक हेलोजन आइटम को, उसको बोलते हैं मोनोहेलाइड का, ये एग्जाम्पल है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, तो बेंजीन हमारा एक हेलोजन रख रहा है तो उसको बोलते हैं मोनोहेलाइड का एग्जाम्पल है। ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है, तो बेंजीन रख रहा है एक हेलोजन आइटम को, तो ये हमारा मोनोहेलाइड का एग्जाम्पल है। डाइहेलाइड, जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स,
उसी तरह डाईहैलाइड के दो कंपोनेंट डाईहैलो एल्केन और डाईहैलो एरिन्स। जो मॉलिक्यूल में वह मॉलिक्यूल जो धारण करता हो दो हैलोजन आइटम को उसको क्या बोलते हैं, डाईहैलाइड। तो ये हमारा हो गया मिथाइलिन ग्रुप। यह मिथाइलिन ग्रुप दो हैलोजन आइटम से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा डाईहैलाइड का एग्जाम्पल। नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप से दो ठो हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा डाईहैलाइड का एग्जाम्पल है। ये हमारा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है। तो बेंजीन के रिंग धारण कर रहा दो हैलोजन आइटम को, तो ये हमारा डाईहैलाइड का एग्जाम्पल है। ये हमारा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन है। तो बेंजीन का रिंग दो ठो हैलोजन आइटम को रख रहा है, तो ये हमारा डाईहैलाइड का एग्जाम्पल है। ट्राईहैलाइड, जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह ट्राईहैलाइड के दो कंपोनेंट है ट्राईहैलो एल्केन या ट्राईहैलो एरिन्स। तो वह मॉलिक्यूल जो धारण करता हो तीन हैलोजन आइटम को उसको क्या बोलते हैं, ट्राईहैलाइड। कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ 3 हैलोजन आइटम, तो ये ट्राईहैलाइड का एग्जाम्पल है। नॉर्मल प्रोपाइल से 3 ठो हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ, तो ये हमारा ट्राईहैलाइड का एग्जाम्पल है। बेंजीन के रिंग से 3 ठो हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ, तो ये ट्राईहैलाइड का एग्जाम्पल है। बेंजीन के रिंग से 3 हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ, तो ये भी हमारा ट्राईहैलाइड का एग्जाम्पल है। टेट्राहैलाइड दो प्रकार का टेट्राहैलो एल्केन होगा चाहे टेट्राहैलो एरिन्स होगा। तो वह मॉलिक्यूल जो धारण करता हो 4 ठो हैलोजन आइटम, वह हमारा टेट्राहैलाइड का एग्जाम्पल है। कार्बन जुड़ा हुआ 4 ठो हैलोजन आइटम से, तो ये हमारा टेट्राहैलाइड का एग्जाम्पल है। बेंजीन का रिंग 4 ठो हैलोजन आइटम से जुड़ा हुआ था, ये हमारा टेट्राहैलाइड का एग्जाम्पल है। कार्बन जुड़ा हुआ 4 ठो हैलोजन आइटम से, ये भी टेट्राहैलाइड का एग्जाम्पल है। इसका नाम हो गया टेट्राब्रोमो इथेन। इसका नाम हो गया 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोबेंजीन। CCl4 का नाम हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। मोनोहैलो एल्केन को बांटा गया 3 प्रकार में। पहला हमारा क्या, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को क्या बोलते हैं, प्राइमरी हैलो एल्केन। यदि हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन जुड़ा हुआ हो एक अदर कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक अदर कार्बन जुड़ा हुआ हो चाहे एक अदर कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक अदर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक अदर कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का नाम क्या है, सेकेंडरी हैलो एल्केन। यदि हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन जुड़ा हुआ 2 अदर कार्बन से, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का नाम है टर्सरी हैलो एल्केन। यदि हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन जुड़ा हो 3 अदर कार्बन से, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 3 अदर कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 3 अदर कार्बन जुड़ा हुआ है, ये हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल। डायहैलो एल्केन का प्रकार, जेमिनल डायहैलाइड को क्या बोलते हैं, जेम डायहैलाइड। तो जेमिनल का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल चाहे ट्विंस। यदि 2 हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन आइटम से, तब जो डायहैलाइड बनता है उसको बोलते हैं जेमिनल डायहैलाइड। तो 2 ठो हैलोजन है और दोनों हैलोजन सेम कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये हमारा जेमिनल डायहैलाइड का एग्जाम्पल है। 2 हैलोजन आइटम है, दोनों का दोनों सेम कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ था, ये हमारा जेमिनल डायहैलाइड का एग्जाम्पल है। विसिनल डायहैलाइड का दूसरा नाम क्या है, वीक डायहैलाइड। तो विसिनल का मतलब हो गया नेक्स्ट, एडजेसेंट चाहे नेबर कार्बन। यदि 2 हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ हो अगल बगल कार्बन आइटम से, तब जो डायहैलाइड बनता है उसका नाम है विसिनल डायहैलाइड। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये भी हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है,
दोनों के दोनों कार्बन क्या है, अगल बगल का कार्बन। तो ये हो गया हमारा विसिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये भी हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है, दोनों कार्बन अगल बगल वाला कार्बन। तो ये हमारा हो गया विसिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, तो अल्फा का मतलब हो गया फर्स्ट कार्बन, ओमेगा का मतलब लास्ट कार्बन। यदि दो हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ हो टर्मिनल कार्बन आइटम से, तब जो डाइहैलाइड बनता है उसका नाम क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये हमारा क्या हो गया, बीटा कार्बन। तो अल्फा और ओमेगा कार्बन पर हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ, तो ये हमारा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का एग्जाम्पल। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये हमारा लास्ट कार्बन है तो उसको ओमेगा कार्बन माने हैं। तो ये हमारा हो गया अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का एग्जाम्पल। प्रोपेन का मॉलिक्यूल है जिसमें दो हैलोजन को जोड़कर निम्नलिखित स्ट्रक्चर बनाना है। दो ठो हैलोजन आइटम को सेम कार्बन से जोड़ देते, ये हमारा क्या हो गया, जेमिनल डाइहैलाइड। इसका नाम हो गया, प्रिंसिपल चेन कितना है, 3 कार्बन का। इसका यूपीएक नेम हो गया 1,1 डाइब्रोमो, 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। पूरा नाम हो गया 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन। दो हैलोजन आइटम को जोड़ा गया सेम कार्बन से, तो ये है हमारा जेमिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल। प्रिंसिपल चेन हमारा 3 कार्बन का, तो ये ब्रोमो क्या हो गया, ब्रांच। नाम हो गया 2,2 डाइब्रोमो, 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पूरा नाम हो गया 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। यदि दो ठो हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ हो, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ कार्बन, ये हमारा हैलोजन आइटम जुड़ा हुआ कार्बन, दोनों कार्बन हमारा अगल बगल वाला कार्बन है। तो ये हो गया हमारा विसिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल। प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, तो ये ब्रांच हो गया, तो इसका यूपीएक नाम हो गया 1,2 डाइब्रोमो, 3 कार्बन के रूट वर्ड प्रोप, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पूरा नाम हो गया 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये हमारा क्या है, ओमेगा कार्बन, क्योंकि ये हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन लास्ट कार्बन है। प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, तो यूपीएक नेम हो गया 1,3 डाइब्रोमो, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड के लिए प्रोप, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पूरा नाम हो गया 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। ब्यूटेन में दो ठो हैलोजन को जोड़कर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना है। यदि दो हैलोजन आइटम को जोड़ा जा रहा है सेम कार्बन से, तो इसका यूपीएक नेम हो गया 1,1 डाइब्रोमो ब्यूटेन। यदि दो हैलोजन आइटम को जोड़ा जा रहा है सेम कार्बन आइटम से, तो इसका यूपीएक नेम हो गया 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। यदि दो ठो हैलोजन आइटम को जोड़ा जा रहा है अगल बगल कार्बन से, तो इसका यूपीएक नेम हो गया 1,1,12 डाइब्रोमो ब्यूटेन। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है, ये भी हमारा हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, दोनों का दोनों कार्बन के अगल बगल वाला कार्बन है। तो ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल है। प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का है, तो यूपीएक नेम हो गया 2,3 डाइब्रोमो, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। पूरा नाम हो गया 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये हमारा क्या है, लास्ट कार्बन, तो उसको ओमेगा कार्बन माना गया। प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का, तो 1,4 डाइब्रोमो हो गया, 4 कार्बन के रूट वर्ड ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पूरा नाम हो गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन।